सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल हाथरस गई थी, हाथरस की जो रेप पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आई हैं। कल मैम आपको एसडीएम ने रोक लिया, बातचीत नहीं करनी थी, क्या बाद में आपकी मुलाकात हुई थी पीड़ित परिवार से, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, फ़ोन पर तो मैं लगातार उन लोगों से कांटेक्ट में थी। वहाँ पर जब उन लोगों ने रोका तो उसके बाद भी मैं डीएम से बात हुई, एसपी से बात हुई, आईजी से बात हुई। आईजी साहब ऐसे लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि कहीं बाकी में उनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, और ये रियलिटी है कि जिससे भी बात करूँ कहते हैं ऊपर से आदेश है। नहीं जाने दिया। मैं परिवार से निरंतर कांटेक्ट में थी। उसके बाद जब मैंने उस परिवार को बोला कि मुझे ये लोग नहीं आने दे रहे, आप आ जाइए, तो उनका कहना है कि मैडम इन लोगों ने मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है, ये इनलीगल मतलब डिटेन करके रखा हुआ है। उस परिवार को किसी से नहीं मिलने दे रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल एक लॉयर के तौर पर उनसे मिलने गई। जब उनकी बेटी की डेथ हो गई, उनके ब्रदर ने मुझे बुलाया, मैं गई कि कम से कम उनसे बात करूं और वो लीगल हेल्प जो मुझसे चाहते हैं वो मैं उनको दूं, प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया। देन आफ्टर मैंने 9 में 10 पीएम मैंने प्लान किया और एक मोटरसाइकिल से वो रास्ता, अगर आप देखेंगे तो बहुत खराब, दूसरे साइड से का रास्ता खराब है क्योंकि मेन रास्ता इन्होंने रोक रखा, वहाँ से ना जाकर के हम खेतों के बीच से होकर के गए और उस गांव तक पहुँचे। हमारे सामने उस बेटी का घर दिख रहा है। पुलिस एकदम से वहाँ आ गई और कहने लगी रस्सा लगाओ यहाँ पर, अब तो किसी को नहीं आने देंगे और आप वापस जाइए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार उस परिवार से बात करने दीजिए। ये है, जब से ये पुलिस को लग रहा है कि वहाँ पे लॉयर्स पहुँच रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता पहुँचना चाह रहे हैं, तब से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और अब आने, तो क्या एक तरह से परिवार को कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही? क्योंकि देर रात हाईकोर्ट ने भी सौदा संज्ञान ले लिया और कहा है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो सभी जितने भी आला अधिकारी हैं उनको जो है वो हाईकोर्ट में तलब किया है 12 अक्टूबर को। तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सा अभी भी सरकार जो है या प्रशासन जो है वो संयम दिखाएगा और जो लोग वकील खासतौर से अगर मिलना चाहें तो उनको मिलने दिया जाएगा? देखिए, ये तो इनको करना पड़ेगा। ये इनका एक्सक्यूज है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, उनका एक्सक्यूज है कि हमने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी का एक टाइम है, वो लोग मॉर्निंग में जाते हैं और करीब आफ्टरनून तक निकल आते हैं वहाँ से। उसके बाद कोई भी एसआईटी नहीं है तो फिर आम लोगों को आप मिलने दीजिए। जो लोग आम पर्सन की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर लॉयर हैं, मीडिया वाले लोग हैं, उनको मिलने दीजिए। आप उनको क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? और देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर पावर में, उनको समझना पड़ेगा कि ये एग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, ये गुस्सा लोगों में क्यों बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप कुछ छुपाना चाह रहे हो, आप सच को सामने नहीं आने देना चाह रहे हो। अगर ये सच सामने आता, जैसे कि स्टार्टिंग में कल जब मैं वहां पर थी, एडीएम ने, आपने देखा कितनी बदतमीजी की, कह रहे हैं कि आप मर्यादित होकर के बात कीजिए। अरे आपने उन लड़कों को मर्यादा सिखाई होती तो मैं आपसे क्यों बहस करती? तो आप हमेशा लड़कियों पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं और इस तरीके से प्रश्न खड़ा करते हैं कि एक बेटी देश की बेटियों के लिए फाइट कर रही है, आप उसको मर्यादा की भाषा सिखा रहे। उसके बाद जब मैं वहां से निकली तो मैंने डीएम साहब से बात की कि मुझे मिलना है, मुझे अकेले जाने दिए। नहीं जाने दिया। एफआईआर की कॉपी दिखा रहे कि देखिए इसमें कहीं भी रेप का सेक्शन नहीं है। मैंने उनसे कहा, मेरा भी वही सवाल था कि पुलिस लगातार कह रही कि रेप नहीं है, मगर जो कानून है उसके हिसाब से अगर स्पर्म नहीं भी मिलता है तो भी वो रेप में आता है, अगर लड़की ने कर दी है शिकायत तो। देखिए क्या है, इस पूरे केस को समझिए कि जब उस लड़की के साथ क्राइम हुआ, वो बोल नहीं पा रही थी उस टाइम, वो लिख नहीं सकती थी, वो वेंटिलेटर पे थी। वो कैसे बताती कि उसके साथ रेप किया गया? तो ये प्राइमरी ड्यूटी किसकी थी? ये ड्यूटी थी पुलिस की कि वो उसका मेडिकल करवाते। और इस देश के अंदर 99% केसेस की मैं बात कर रही हूँ, जब इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, लड़कियों को जब मारने की कोशिश की जाती है या मार दिया जाता है, उसमें 99% केसेस में गैंग रेप और रेप के मैटर होते हैं। तो इनकी ड्यूटी थी पुलिस की कि इमीडिएटली उसका मेडिकल करवाते। इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। ये 323 जो आईपीसी का सेक्शन जिसमें हल्की फुल्की मारपीट का सेक्शन है, वो सेक्शन लगा रहे थे। लेकिन जब लोगों ने कहा कि वो तो बात भी नहीं कर पा रही, बेटी अनकॉन्शियस है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता, तब इन्होंने 307 सेक्शन लगाया। कल जब एफआईआर दिखा रहे तो डीएम साहब मुझसे बोले हैं कि रेप नहीं किया गया है, गलत। मैंने कहा आपने जब मेडिकल नहीं कराया तो आप कौन होते हैं कहने वाले? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब एसआईटी गठित हुई है तो फिर आप क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो कि रेप नहीं हुआ है? और पीड़िता का स्टेटमेंट आप सभी ने मीडिया में देखा, वो स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे साथ क्राइम हुआ है, रेप किया गया है। तो सीआरपी आईपीसी का ये प्रोविजन है कि एक रेप पीड़िता का उसकी स्टेटमेंट ही मात्र है 376 सेक्शन ऐड करने के लिए, बाद में वो ट्रायल का पार्ट है। लेकिन ये लोग जो हैं
अपनी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, ड्यूटी ठीक से नहीं करते, इसलिए ऐसे क्राइम होते हैं। और अगर ऐसे क्राइम हो जाते हैं तो आवाज़ ना उठाई जाए, पीड़ित अपनी बात ना रख सके, देश की 49% आबादी जो महिलाओं की है वो अपने हक अधिकार की बात ना कर सके कि वो क्यों सुरक्षित नहीं है। बात ये सिर्फ मनीषा तक नहीं है, बलरामपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, ठीक है आपने यहाँ पर एसआईटी गठित कर दी, उन बेटियों को क्यों नहीं बचा पा रहे। ये लड़ाई हम लोगों की सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़नी है, हम फ्रंट पे भी लड़ेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कितनी एसआईटी गठित करेंगे, इसका जवाब दीजिए। और हमें बेटियों को जब उनको मार दिया जाएगा, ट्रायल नहीं करवाना, मुकदमेबाजी नहीं करनी, हमें अपनी बेटियों का प्रोटेक्शन चाहिए। वो क्यों मर रही हैं, उनको क्यों मारा जा रहा है, उनके साथ क्यों रेप हो रहा, ये लड़ाई हमारी वो वाली है। जी एक आखिरी सवाल मैम, हाई कोर्ट ने भी कल जब सत्ता संज्ञान लिया उसमें कहा है कि जिस तरह से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और आज सुबह से ही जो पीड़ित परिवार है उसका फ़ोन जो है वो ले लिया गया है, मीडिया को रोका जा रहा है, भारत समाचार की टीम को खुद वहाँ पर रोका गया, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि हाईकोर्ट भी बहुत सख्त टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद भी प्रशासन जो है वो सुन नहीं ले रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पावर जो है ना, वो सत्ता में जो लोग हैं वो अब डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं। उनको नहीं मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको नहीं मतलब है कानून से, लॉ एंड ऑर्डर का वो ब्रेक कर रहे हैं। जब ये प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उसका अंतिम संस्कार उसके धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार किया जाएगा, आप उस बेटी को पेट्रोल डाल करके जला रहे हैं। अब ये कितनी सोचने वाली बात है, और रात में आप उस बेटी को जला दे रहे हैं, तो आप तो खुद क्राइम कर रहे हैं। तो अगर आप खुद क्राइम कर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि आप बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग एसिड छिड़क रहे हैं बेटियों के ऊपर, कुछ एसिड छिड़क रहे हैं, पुलिस वाले पेट्रोल डाल करके उस बेटी को जला रहे हैं, उसकी आत्मा को जला रहे हैं, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को जलाया है आपने। तो ये सब तो क्राइम पुलिस खुद कर रही है। तो ये कैसे हम उनसे उम्मीद कर लें कि वो परिवार से अगर आप लोग हमें नहीं मिलने देंगे तो इन्फ्लुएंस होकर के गलत स्टेटमेंट आप दर्ज नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस होकर के दबाव में आकर के उनसे आप बयानबाजी नहीं करवाएंगे, तो ये तो पूरा केस बिगड़ जाएगा। आखिरी सवाल है कि आप दोबारा परिवार से मिलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कल आप जब गई थी तो आपको मिलने नहीं दिया गया। बिल्कुल, मैं परिवार से मिलने जाऊंगी, और हमारे उनकी ब्रदर से बात हुई है, जब उन्होंने उनके घर के बाहर से लौटा दिया तो उनसे बात हुई है, बोले मैम थोड़ा सा टाइम अगर दीजिए, ये लोग नहीं मिलने दे रहे हैं तो डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे केस इनके लिए फाइट करनी है तो तब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, और मैं जाऊंगी पीड़ित परिवार से। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध संस्मानी में भारत समाचार, दिल्ली।